धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। लॉकडाउन के दौरान मजदूरों की, गरीबों की, किसानों की किस तरीके से दुर्दशा हो गई है या कैसी कैसी दुर्दशा वाली उनकी तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो मैं जानबूझ के आपके सामने नहीं रखता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं आप लोग घर में बैठे हैं, पहले से ही डिस्टर्ब हैं, 40-42 दिन से कैद हैं, खाने तक को नहीं मिल पा रहा है, बहुत लोग बहुत तरीके से परेशान हैं। ऐसी तस्वीरें देख देख के आप और परेशान हो, लेकिन कुछ चीज़ों से तो आपको रूबरू होना ही चाहिए। ऐसी 4 तस्वीरें आपके सामने रख रहा हूं, अलग अलग जगह से आ रही हैं, जो बता रही हैं कि किस तरीके की दुर्दशा है। लेकिन लोग हैं, हर घंटे लिबास बदल रहे हैं, कैमरे के सामने आके बयान दे रहे हैं, शाम को टीवी शो सज जाते हैं, 4 जुल्फे इधर गिरा के, 4 जुल्फे इधर गिरा के, बढ़िया सा डियो लगा के, परफ्यूम लगा के, स्टूडियो सजा के सब लोग आके बैठ कर लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी बातें ज़रूर करते हैं, लेकिन शायद उन्हें दर्द नहीं है, क्योंकि उनके घर का कोई मरा नहीं है ना जी। मरने की जो बात कर रहा हूँ वो पहली खबर में देख लीजिए। उत्तर प्रदेश के मथुरा से एक खबर हमारे पास आ रही है। 5 साल की बच्ची है, 2 साल की बच्ची है, 15 साल की बच्ची है, 18 साल का बच्चा है। वो सब अपने परिवार के साथ निकले थे इस उम्मीद में कि किसी तरीके से मध्य प्रदेश के छतरपुर में जो उनका गांव है वहां पहुंच जाएंगे। लेकिन जैसे ही उनका वो टेम्पो मथुरा के मगोरा थाना क्षेत्र के उमरी गांव के निकट पहुंचा, तभी सामने से तरबूज से लदा हुआ एक ट्रक आया और उसने टक्कर मार दी और टेम्पो में मौजूद 9 लोगों में से 7 लोगों की मौके पर मौत हो गई। सोचिएगा, कल्पना करके देखिएगा, ये लाशें अगर उठाई जाएं, ये डेड बॉडी अगर उठाई जाए, ये शव अगर उठाए जाएं, या इनके जनाजे और इनकी अर्थियां जब इनके गांव जाएंगी या जाएंगी भी नहीं जाएंगी, कल्पना करके देखेंगे तब आपको एहसास होगा। हमारे यहाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश में कहावत होती है कि भैया जिस पे पड़े है वही जाने, और जिसका हमारे यहाँ वही जाने, दूसरा ना जानता कोई भी। दूसरा तो बोल ही सकता है, हम भी बैठ के बोल ही रहे हैं। तो 7 लोगों की मौके पर मौत हो गई है, 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, उनकी भी हालत नाजुक बनी हुई है। ये सभी लोग, जिसमें महिलाएं भी हैं, बच्चियां भी हैं, मध्य प्रदेश के छतरपुर के रहने वाले थे और यहीं मथुरा में फंसे हुए थे लॉकडाउन के चलते। अब इनको लगा कि तीसरे लॉकडाउन के बाद कुछ चीज़ें खुली हैं तो ये निकल पड़े, लेकिन फिर इनके साथ इस तरीके की दुर्घटना हो गई कि जान चली गई। मैं कुछ नाम आपके सामने रखूंगा, ज़रा उनको उम्र के हिसाब से देखने की कोशिश कीजिएगा, तब आपको शायद एहसास हो। राम सखी, महज 36 साल की वो महिला, जिनके पति का नाम अशोक। अब आगे देखिए, रोशनी 15 साल, पुत्री अशोक, यानी कि राम सखी की बेटी जो रोशनी है 15 साल की, वो भी नहीं रही, राम सखी इस दुनिया में नहीं रही। और फिर राम सखी की छोटी बेटी लक्ष्मी 5 साल की बच्ची है, वो भी अब इस दुनिया में नहीं रही है। राजू उर्फ कैलाश 18 साल का ये बच्चा है, पिता का नाम मोहनलाल है, इस दुनिया में नहीं रहा है। शिवरन उर्फ शिवम 18 साल का ये भी बच्चा है, नाम इसके पिता का मनीराम है, ये भी अब इस दुनिया में नहीं रहा है। रुचि 8 साल की बच्ची है, पिता का नाम है राम रतन, ये भी अब इस दुनिया में नहीं रही है। 2 लोग जो हैं वो गंभीर रूप से घायल हुए हैं, उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है, हालत उनकी भी नाजुक बनी हुई है। तो ये एक दर्दनाक खबर मथुरा के यानी कि उत्तर प्रदेश के मथुरा से हमारे पास आ रही है। बोलने के लिए शब्द भी चाहिए यार, इंसान है, पत्रकार वो वाले थोड़ी हैं भोंपू मीडिया वाले के कोई मर भी गया, बलात्कार भी हो गया तो कूद कूद के बता रहे हैं कि देखिए एक लड़की का 7 लोगों ने बलात्कार किया, बारी बारी से बलात्कार किया। तो बलात्कार की खबर पढ़ के पत्रकार भी मजा ले रहा है। दूसरी खबर का रुख कर लेते हैं। साइकिल पर चढ़कर वो गुजरात से अपने घर मथुरा के कुशीनगर आना चाहता था, लेकिन रास्ते में ही बड़ोदरा में उसकी मौत हो गई। अचानक उसको चक्कर आया और वो गिर गया। गिरने के बाद उसकी मौके पर मौत हुई। जब तक पुलिस वाले आते उसको हॉस्पिटल लेके जाते, क्योंकि आजकल लॉकडाउन है, कोई और तो लेके जाएगा नहीं, 2 मिनट में पुलिस डंडा बजा देगी। और ये तो मोदी जी का वाइब्रेंट गुजरात है, यहाँ तो लठ बजाने में पुलिस पीछे है नहीं, आपने देख लिया होगा। मजदूर अगर निकल के आ रहे, कह रहे भाई हमारे घर भेज दो हमें, तो उस पर लठ बजा रहे, वो चला रहे पानी की बौछारें और उन पर FIR तक दर्ज कर दे रहे हैं। ये है जो ये मृतक है, इसका जो नाम पुलिस ने बताया है वो नाम इसका बताया राजू साहनी, और ये 40 साल इसकी उम्र है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर का रहने वाला था। गुजरात के अंकलेश्वर में रहकर वहाँ की एक निजी कंपनी में यानी कि प्राइवेट कंपनी में काम किया करता था। इसके पास से एक थैला मिला है कपड़ों का, और उसके पास से जो दस्तावेज़ मिले उससे इसका नाम वगैरह पता चला। साइकिल मिली है, जिस साइकिल पर गिर गया था वहीं मौके पर पड़ी हुई है। अब बताया जा रहा है कि अंकलेश्वर से चल के फ़िलहाल ये अभी पहुंचा था
बड़ोदरा, और बड़ोदरा में ये गिर गया अचानक और इसकी मौके पर मौत हो गई। फिर मैं वही कहूँगा, जिसका मरा है, जिसने पति खोया होगा, जिसने बाप खोया होगा, जिसने बेटा खोया होगा, दर्द तो उनको होगा, किसी और को क्या दर्द होगा जी। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। दुर्दशा की एक तस्वीर ये देखिए ज़रा। 30 किलोमीटर तक पैदल चलने के बाद वो बुजुर्ग महिला बैंक पहुंची, और बैंक पहुंचने के बाद उसे पता चला कि आपका खाता तो सेविंग है जी, आपको पैसे नहीं मिल सकते। नरेंद्र मोदी ने या दूसरी और सरकारों ने जो पैसे भेजे हैं, दूसरी बार भेजे हैं 500 रुपये, वो जनधन अकाउंट में भेजे हैं, आपका जनधन अकाउंट नहीं है। ये बुजुर्ग महिला फिरोज़ाबाद के पचोखर की रहने वाली हैं। इन बुजुर्ग महिला का फिरोज़ाबाद के पचोखर में स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है, और ये यहाँ तक चलने के लिए 30 किलोमीटर पैदल चली हैं, क्योंकि किसी ने इन्हें बता दिया, जैसे और सब जगह है, कि भैया 500 रुपये की दूसरी किस्त आई है, सभी गरीबों के खाते में किस्त आई है। तो इन्हें लगा भाई मैं भी तो गरीब ही हूँ, मेरे भी खाते में आई होगी, तो ये निकल पड़ी। लेकिन इन्हें वहाँ जाके पता चला कि इनका खाता जो है वो सेविंग अकाउंट है, इसलिए उसमें 500 रुपये नहीं आ सकते। इसके बाद ये बुज़ुर्ग महिला फिर से 30 किलोमीटर पैदल चल के वापस पहुंची हैं। सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हो रहा है। आप कल्पना कर सकते हैं, 30 किलोमीटर आई, पैसा नहीं मिला, 30 किलोमीटर वापस गई, कितनी आस में आई होंगी और कितनी नाउम्मीदी के साथ वापस लौटी होगी। 500 रुपये, 500 रुपये, सोचिएगा क्या कल्पना होती है। क्योंकि देश का कानून मंत्री कहता है कि लोग फिल्में देख रहे हैं खूब तादाद में, कोई देश में गरीबी नहीं है। कहता है एयरपोर्ट खूब भर भर के चल रहा है एरोप्लेन से, तो कोई गरीबी नहीं है। तो क्या इन लोगों को एहसास होगा कि 500 रुपये के लिए 30 किलोमीटर। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि क्वारंटाइन करने के लिए किसी को टॉयलेट में बंद कर दिया जाए? ये तस्वीर देख लीजिए, आपके सामने मजदूर है, टॉयलेट के अंदर बैठ के खाना खा रहा है, इसके बगल में इसकी पत्नी खड़ी है। प्रशासन इतना बेगैरत, बेहया, बेशरम हो चुका है कि जब उससे पूछा गया तो कहा कि मजदूर नशे में था, खुद जाके टॉयलेट में बैठ गया। हम मान लेते हैं, चलिए नशे में था, आपकी बात करें तो क्या इसकी बीवी जो है वो भी नशे में थी? वो अपने पति को टॉयलेट में रख के खाना खिलाएगी? इतनी बेसुध महिला होगी कोई? सोचिएगा किस तरीके का ये बेगैरत, बेशरम और बेहया प्रशासन हो चुका है। ये खबर आ रही है मध्य प्रदेश के राजौगढ़ ज़िले से। वहाँ जो है एक इलाका पड़ता है टोडरा, वहाँ की ग्राम पंचायत का ये एक स्कूल है, और उसकी स्कूल के टॉयलेट में ये मजदूर बैठा हुआ। कल्पना करिए, सोचिए, टॉयलेट में बैठ के खा रहा है, और 56 इंच का सीना रखने में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं की जा रही। होना तो चाहिए था, जो ये अफसर थे ना, इनको उठा के टॉयलेट में बंद कर देना चाहिए था और इन्हें वहीं खाना देना चाहिए था, तब एहसास होता। लेकिन खुद तो एसी के कमरे में घूम रहे हैं, और जितने भाग रहे हैं उसका तो बजट मिल रहा है जी। ये कोई मुफ्त में थोड़ी भागे दौड़े फिर रहे हैं, और उसकी आड़ में तो इनके गोरख धंधे और चलने हैं। बजट पास करिए और उसमें खा जाइए। मजदूर का नाम भैया लाल बताया जा रहा है, और वो यहीं के बगल के गांव का रहने वाला था, देवपुरा का। बताया जा रहा है कि देवपुरा में उसे घुसने नहीं दिया। वो वहाँ पे काम करके राजगढ़ से वापस लौटा था अपनी पत्नी और बच्ची के साथ। तो उसके बाद वो यहाँ पे आ गया स्कूल में, और टॉयलेट में बैठ के, बताइए, इतना बड़ा स्कूल छोड़ के उसको टॉयलेट में जगह मिली है। द क्विंट की ये रिपोर्ट है, और द क्विंट की रिपोर्ट के मुताबिक ये खबर हम आपके सामने रख रहे हैं। प्रशासन वही बेशर्मी बेहयाई के साथ कह रहा है भैया नशे में था, टॉयलेट में जाके बैठ गए। तो दारू तो ये अफसर भी पीते हैं ना जी, बहुत सारे लोग अफसर में दारू पीते हैं, तो टॉयलेट में जाके बैठ जाए ना, वहीं खाना खा के दिखाएं, बताएं हाँ भाई दारू इतनी चढ़ जाती है इनको। और वो ये कह सकते हैं साहब हम तो इंग्लिश पीते हैं, हमारा स्टैंडर्ड थोड़ा हाई है, ये देसी ठर्रा पी के आया होगा। लेकिन सोचिए कि किस बेहयाई बेशर्मी से ये बात कही जा रही है। अब जांच के आदेश दे दिए गए, देखेंगे जांच के बाद कौन से तीर लगने वाले हैं। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए अवलस से मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।